तो जो आज हम एज करने वाले हैं, जिस एज की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है द रेस्टोरेशन एज। तो रेस्टोरेशन एज क्या थी और ये कब शुरू होती है और इसमें इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और इसमें कौन से राइटर्स थे, कौन से वर्क्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो जो रेस्टोरेशन है, इसका मीनिंग है द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, क्योंकि 1648 टू 1658 प्रिसाइजली क्रॉमवेल जो थे वो रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे, जो कि एक प्रोटेस्टेंट थे। तो प्रोटेस्टेंट्स का रूल था, मोनार्की आउट ऑफ सीन थी। जो चार्ल्स सेकंड थे वो अपनी मदर के साथ हॉलैंड भाग गए थे क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो 1660 के अंदर चार्ल्स सेकंड वापस आते हैं इंग्लैंड। ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की था, कमिंग ऑफ चार्ल्स सेकंड फ्रॉम हॉलैंड था, जो कि हॉलैंड भागे हुए थे। थिएटर्स ओपन हो गए, रीओपन हो गए। क्रॉमवेल जो थे वो डाइड, वो उनकी डेथ हो गई 1658 में। और मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो इसी समय पब्लिश हुआ था 1667 में 12 बुक्स में। तो जो रेस्टोरेशन एज है वो 1660 में स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 1700 तक इसका टाइम पीरियड है। लिटरेरी बैकग्राउंड, तो जो इस समय के जो राइटर्स थे वो सूडो क्लासिसिज्म को फॉलो कर रहे थे। क्लासिसिस्ट भी थे लेकिन वो सूडो क्लासिसिस्ट थे। इन्फ्लुएंस ऑफ एंशियंट्स एंड फ्रांस, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड थे वो फ्रांस से आए थे, तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस था वो उन पे था और एंशियंट्स का भी था। फॉर्मलिस्टिक अप्रोच थी, राइटर्स एंड देयर सोशल बैकड्रॉप, प्रोजेक लिटरेचर था, डिक्लाइन ऑफ लिरिकल पोइट्री का डिक्लाइन था इस समय। ड्रामा वापस आ गया था लिटरेरी सीन में। इस समय हेरोइक ड्रामा भी लिखा जा रहा था और सटायर्स भी लिखे जा रहे थे और कॉमेडीज़ भी लिखी जा रही थी, और सटायर एज चीफ टेंडेंसी। द नेक्स्ट इज़ पोइट्री। जो पोइट्री में हम बात करें अगर लिरिकल पोइट्री की, तो उस समय ये राइटर्स जो थे वो लिरिकल पोइट्री फिर भी लिख रहे थे, जो कि जॉन ड्राइडन थे, रोचेस्टर था, चार्ल्स सैडले था और अर्ल ऑफ डॉर्सेट थे। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन सटायर। तो रेस्टोरेशन सटायर के रीजंस थे अपने, जिसमें सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्राइफ हो सकती है, या क्लासिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसमें सैमुअल बटलर का जो हुडीब्रास है वो एक सटायर है। इट इज़ एन अटैक ऑन प्योरिटनिज्म। एंड इसके बारे में वॉल्टेयर ने एक बात बोली है, आई नेवर फाउंड सो मच विट इन अ सिंगल बुक। ये वॉल्टेयर ने अपनी एक बुक में बोला है। मार्वेल ने भी सटायर लिखा है, जिसमें से दो सटायर थे, लास्ट इंस्ट्रक्शंस टू अ पेंटर और डायलॉग बिटवीन टू हॉर्सेस। जॉन ओल्डहैम ने भी सटायर लिखा है, सटायर्स अपॉन द ज्यूसिड्स। रोचेस्टर ने भी लिखा है, सटायर अगेंस्ट मैनकाइंड अपॉन नथिंग। द नेक्स्ट इज जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन अपने सटायर्स के लिए जाने जाते हैं। एक्चुअली ये जो एज है रेस्टोरेशन एज, इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, क्योंकि ड्राइडन जो है वो इस एज के प्रोमिनेंट राइटर थे। तो इनकी जो बुक है एब्सोलम एंड एकिटोफल, जो 1681 में पब्लिश हुई थी, जो कि एक एलेगरी भी है और एक सटायर भी है, और ये रिटन है इन हेरोइक कपलेट्स। द मेडल, जो मेडल इस इनकी एक पोएम है वो भी एक सटायर है, और इट इज़ एन अटैक ऑन विग्स। ये दो ग्रुप्स थे, विग्स एंड टोरीज। जो विग्स थे वो प्रोटेस्टेंट्स के करीब थे, तो कहीं ना कहीं जो ये और जो टोरीज थे वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो वर्क है द मेडल, ये अटैक है विग्स पे। मैक फ्लैकनो, इसका जो सब टाइटल है वो बता रहा है कि अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस का मतलब यहाँ पे थॉमस शेडवेल है। इनके और भी वर्क्स हैं, एन एसे ऑन सटायर भी है इनका वर्क। नॉन सटायरिकल पोएम्स भी लिखी है, एस्ट्रिया रिडक्स, एनस मिराबिलिस, रिलीजियो लाइसी, द हिंड एंड द पेंथर। ड्रामा, जो रेस्टोरेशन एज में जो ड्रामा था उसमें देखो एक बहुत फेमस जॉनरा था, वो था शी ट्रेजेडी, जिसके अंदर फेमस वर्क है ऑर्फन बाय थॉमस ऑटवे। ऑल फॉर लव बाय ड्राइडन, ये भी एक ड्रामा है। द फेयर पेंटिनेंट बाय रोव, एडेप्टेशन ऑफ द फटाल डावरी, मतलब जो ये दो द फेयर पेंटिनेंट है
जो रॉ ने लिखा है ये एक एडेप्टेशन था किसका, द फटाल डावरी का, जो कि 1632 में लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो ड्रामा है उसमें उस पे आप फॉरेन इन्फ्लुएंस भी हम कह सकते हैं कि बहुत फॉरेन इन्फ्लुएंस था। डेवनेंट का द सीज ऑफ रोड्स है, नेशनल ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा था, हेरोइक ट्रेजेडी लिखी जा रही थी, और इन हेरोइक ट्रेजेडी के अंदर जो ड्राइडन था वो कहीं ना कहीं हेरोइक ट्रेजेडी का एक्सप्लोरर माना जा सकता है। उन्होंने दो लिखी थी ट्रेजेडीज, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा 1672 एंड औरंगजेब 1675। जो औरंगजेब है ये इनका लास्ट ड्रामा है रिटन इन राइम्ड वर्ड्स, मतलब हेरोइक कपलेट में इन्होंने ये लास्ट ड्रामा लिखा था। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर हम पहले जो माइनर प्ले राइट्स हैं जिन्होंने रेस्टोरेशन कॉमेडी लिखी है उनकी बात करेंगे, जैसे द रिहर्सल बाय जॉर्ज विलियर्स। ये जो प्ले है द रिहर्सल ये अटैक करता है ड्राइडन को ही। द वाइट गैलेंट्स इज़ अ प्ले बाय जॉन ड्राइडन, द स्पेनिश फ्रायर इज़ अ प्ले बाय जॉन ड्राइडन। फिर आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर सकते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स रेस्टोरेशन कॉमेडी का पार्ट है। तो इनमें सर जॉर्ज इथर्ज हैं जिनकी द कॉमिकल रिवेंज बुक है, जिसको लव इन अ टब बोलते हैं, शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मोड और सर फॉपलिंग फ्लटर इस वर्क का ही सब टाइटल है। विलियम वाइचरले द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर। अब हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। जो द कॉमिकल रिवेंज है उसमें लॉर्ड ब्योफोर्ट कैरेक्टर है, कर्नल ब्रूस कैरेक्टर है, ग्रेशियाना कैरेक्टर है, फ्रेडरिक फ्रॉलिक कैरेक्टर है और डुफॉय कैरेक्टर है। शी वुड इफ शी कुड में ओलिवर कॉकवुड कैरेक्टर है, हिज वाइफ, सर जॉसलिन जॉले, एरियाना, गैटी, कोर्टल, फ्रीमैन। द मैन ऑफ मोड में डोरीमेट, लविट, बेलिंडा, हैरिएट, सर फॉपलिंग फ्लटर। द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, हिपोलिटा, फॉर्मल, मोडे पेरिस, कॉशन और जेराल्ड। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं इन प्लेस के अंदर जिनको हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। द कंट्री वाइफ जो है उसमें पिंच वाइफ, हिज वाइफ, एलिथिया, स्पार्किश, हॉर्नर, दीज आर द कैरेक्टर्स। द प्लेन डीलर जो है उसमें मैनली, ओलिविया, फिडेलिया, वर्निश। द ओल्ड बैचलर जो है हार्टवेल्स, सिल्विया, वेन लव, बेल्मो, लेटिटिया, जोसेफ विटोल, कैप्टन ब्लफ। द डबल डीलर जो बुक है उसमें मेलफॉन, टचवुड, सिंथिया, मिसेस टचवुड, मास्कवेल और पॉल प्लायंट। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि कॉनग्रीव ने लिखी है, इनमें मिराबल, मिलामेंट, लेडी विशफोर्ट, मिसेस मारवुड, वेटवेल जो कि सर रॉलैंड है, विटवाउंड और फेनाल। द रिलैप्स जो प्ले है उसमें लवलेस, अमांडा, बेरिंथिया, वर्दी, लॉर्ड फॉपिंगटन, मिस हेडन, सर टबले क्लम्सी, यंग फैशन, और जो द प्रोवोक्ड वाइफ है उसमें सर जॉन ब्रूट, हिज वाइफ, कॉन्स्टेंट, हार्ट फ्री, बेलिंडा, लेडी फेंसिफुल। सो दीज आर द प्लेज एंड दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर देयर इन दीज प्लेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कैरेक्टर्स को पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से प्ले के अंदर है, तो ये हमें याद रखने होते हैं। तो विलियम कॉनग्रीव जो हैं उनके प्लेज, अगर हम फेमस प्लेज की बात करें तो द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। सर जॉन वॉबर्ग के जो प्लेज हैं उनमें द रिलैप्स, वर्च्यू इन डेंजर और द प्रोवोक्ड वाइफ। जॉर्ज फार्क्वर के जो हैं वो द कॉन्स्टेंट कपल, द ब्योक स्ट्रेटजिम और द रिक्रूटिंग ऑफिसर। माइनर प्ले राइट्स की अगर हम बात करें तो थॉमस ऑटवे हैं जिनका द ऑर्फन जो पहले भी आया नाम, वेनिस प्रिजर्व्ड। नेथन ली का है नीरो और द राइवल क्विंस और सोफोनिशा। निकोलस रो का है द फेयर पेनिटेंट जो कि पहले भी आया है, और जैन शोर। अब बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज में फिलोसॉफिकल राइटर्स की हम बात करें तो होब्स थे, लेवियाथन इनका बहुत फेमस वर्क है। लॉक थे जिन्होंने विमेन पे लिखा है, न्यूटन थे। ऐसे जो लिख रहे थे उनमें काउले थे और टेम्पल थे। डिसिडेंट राइटर्स जो थे उनमें फॉक्स थे, एलवुड थे, जॉन बनियन थे, ग्रेस अबाउंडिंग थे, जिनमें द लाइफ एंड डेथ ऑफ
मिस्टर बैडमैन वर्क है, बहुत फेमस वर्क है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि जॉन बनियन ने लिखा है, बहुत फेमस वर्क है। और इस समय हिस्ट्री भी लिखी जा रही थी, जो कि कौन लिख रहे थे? क्लैरेंडन पेपेज की जो डायरीज़ हैं वो बहुत फेमस हैं। इवलिन जो हैं वो भी लिख रहे थे। और जो अब बात करते हैं हम, एक और वर्क है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, जो कि ड्राइडन ने लिखा है। ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की तरफ रेस्टोरेशन एज का पहला स्टेप था, जिसमें 4 स्पीकर्स हैं, जिसमें क्राइटस है, यूजिनस है, लिसिडियस है और निएंडर है। जिसमें क्राइटस जो है वो सर रॉबर्ट हॉवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, और यूजिनस जो है वो लॉर्ड बैकहर्स्ट एंड चार्ल्स सैकविल को, और चार्ल्स सैकविल को करते हैं। लिसिडियस सर चार्ल्स सेडले को करते हैं और निएंडर जो है वो ड्राइडन को करते हैं। सो ये रेस्टोरेशन एज थी। आई हैव ट्राइड टू cover all the writers, all the plays, all the poems which were famous actually, prominent writers. If you have any question regarding it, or if you like this video, you can like it, share it with your friends. And this is my first video regarding history of English literature. So we'll upload more videos. Thank you so much.